सभी को नमस्कार। मेरा नाम किशन है। आज हम आपके साथ एक और भयानक मामले पर एक नजर डालने जा रहे हैं। यह कहानी भारत के गुजरात राज्य के वडोदरा जिले से शुरू होती है। इस जिले में करजन नामक एक गांव है, जहां अजय देसाई और स्वीटी पटेल नामक एक जोड़ा रहता था। उनका 1-2 साल का बेटा था। वे तीनों एक खूबसूरत घर में साथ रहते थे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि वडोदरा अपनी वास्तुकला, शास्त्रीय संगीत और वित्तीय श्रेष्ठता के लिए जाना जाता है। तारीख 5 जून 2021 की सुबह के करीब 10 से 11 बजे थे जब अजय देसाई ने स्वीटी के भाई जयदीप पटेल को फोन किया। अजय ने जयदीप को बताया कि स्वीटी सुबह से घर से गायब है। मैं उसे कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसका फोन बंद है। मैंने उसे हमारे घर के आसपास ढूंढा है, लेकिन मैं उसे कहीं नहीं ढूंढ पाया। यह सुनकर जयदीप ने पूछा, यह कैसे संभव है? वह बिना किसी को बताए कहाँ जा सकती है? इसके बाद अपने माता पिता को स्थिति के बारे में जानने के लिए स्वीटी के माता पिता और भाई अजय के घर की ओर चल पड़े। वे विशेष रूप से चिंतित थे, क्योंकि स्वीटी ने अपने बेटे को पहले कभी अकेला नहीं छोड़ा था। अजय देसाई एक पुलिस अधिकारी होने के नाते घर पर ही रहे और अपने सहयोगियों को अपनी पत्नी स्वीटी पटेल की खोज करने का ऑर्डर दिया। क्योंकि अजय एक पुलिस अधिकारी थे, स्वीटी के परिवार को विश्वास था कि अजय इस समय तक स्वीटी को जरूर ढूंढ लेंगे। स्वीटी के माता पिता भी अजय के घर पहुंचे। उसके बाद अजय अपने 2 साल के बच्चे को उनके पास छोड़कर बाहर स्वीटी को खोजने निकला। जब कुछ समय तक स्वीटी नहीं मिली, तो स्वीटी के परिवार वाले स्वीटी के बेटे को लेकर अपने घर वापस चले गए। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अजय घर पर अकेला था और वो या तो अपने बेटे की देखभाल कर सकता था या अपनी पत्नी की खोज कर सकता था। दूसरी ओर अजय ने स्वीटी को दिन रात खोजा, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं थी। धीरे धीरे 4 दिन बीत गए, जिससे स्वीटी के पति और उसके परिवार बहुत परेशान हो गए। उन्हें डर लगने लगा कि कहीं स्वीटी के साथ कुछ बुरा ना हो गया हो। हालांकि आश्चर्य की बात यह थी कि अजय को अभी तक कुछ पता नहीं चला था। 9 जून तक आधिकारिक तौर पर कोई पुलिस कंप्लेंट दर्ज नहीं की गई थी। यह स्वीटी के भाई जयदीप को बहुत अजीब लगा। हालांकि अजय ने स्वीटी को खुद से खोजने का हर संभव प्रयास किया था, लेकिन यदि उसने पुलिस को स्वीटी के लापता होने की सूचना दी होती तो उन पर अधिक दबाव होता और वो शायद स्वीटी को ढूंढ लेते। जयदीप ने अजय से इस बारे में गहराई से बात की, लेकिन अजय का एकमात्र जवाब था कि वह स्वीटी को खोजने के लिए वह सब कुछ कर रहा था जो वो कर सकता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, स्वीटी का परिवार अपनी बेटी के बारे में परेशान होता गया। इसलिए 11 जून 2021 को स्वीटी के पिता और भाई स्वीटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए करजन पुलिस स्टेशन गए। इसके बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज की और फिर करजन पुलिस स्टेशन के एक पुलिस अधिकारी ने अजय देसाई से भी बात की। फिर सीनियर अधिकारी ने अजय से पूछा कि क्या उसे किसी पर शक है, जिस पर अजय ने जवाब दिया कि उसे किसी पर शक नहीं है। वो बताता है कि मेरा 4 जून को अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद हम सो गए। हालांकि जब मैं सुबह उठा तो स्वीटी घर पर नहीं थी। इसके बाद अजय खुद स्वीटी की तलाश में करजन पुलिस में शामिल हो गया। पर अब तक स्वीट पटेल का मामला अखबारों और सोशल मीडिया पर आने लगा था, लेकिन तब तक स्वीटी को गायब हुए करीब 2 हफ्ते हो चुके थे। इसलिए जयदीप ने सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों के जरिए एक हाई रैंक पदस्थ पुलिस अधिकारी से अपनी बहन को जल्द से जल्द ढूंढने की गुहार लगाई। मामला गुजरात के कानून और न्याय मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा तक पहुंचा। उसके बाद मंत्री ने गुजरात के डीजीपी से संपर्क किया और उन्हें जल्द से जल्द मामले को सुलझाने के निर्देश दिए। डीजीपी भारत के सभी राज्यों में सबसे उच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी होते हैं। उसके बाद मामला अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया और स्वीटी की तलाश के लिए एक टीम बनाई गई। लेकिन कई दिनों की तलाश के बाद भी क्राइम ब्रांच की टीम को स्वीटी का कोई सुराग नहीं मिल पाया। फिर जुलाई के पहले हफ्ते में एक अज्ञात व्यक्ति ने पुलिस को कॉल की। उस कॉल से पुलिस को पता चला कि उस व्यक्ति को झाड़ियों में एक जली हुई लाश मिली है। इसके बाद पुलिस अज्ञात व्यक्ति द्वारा बताए गए स्थान पर गई, लेकिन जब उन्होंने शव देखा तो वह बहुत बुरी हालत में था। यह पहचानना मुश्किल था कि यह पुरुष का शव है या महिला का। हालांकि पुलिस को शव के पास एक मंगलसूत्र, एक कंगन और एक अंगूठी मिली। इन वस्तुओं को देखकर अनुमान लगाया गया कि शव महिला का हो सकता है। फिर क्राइम ब्रांच ने अपनी जांच शुरू की और 5 दांतों के साथ 43 हड्डी के टुकड़े पाए। जब अजय को इस बारे में पता चला तो वह बहुत हैरान हुआ। फिर शव को डीएनए जांच के लिए हैदराबाद के फोरेंसिक लैब में भेजा गया।
स्वीटी के बेटे का सैंपल भी लिया गया। ये जांच यह पुष्टि करने के लिए की गई थी कि शव स्वीटी का है या नहीं। अंत में रिपोर्ट से पता चला कि स्वीटी के बेटे का डीएनए शरीर से 100% मेल खाता है। इससे पुलिस को पुष्टि हुई कि शव वास्तव में स्वीटी का था। हालांकि अब पुलिस के सामने यह सवाल था कि स्वीटी के साथ ऐसा किसने और क्यों किया। जांच के दौरान क्राइम ब्रांच को अजय देसाई पर शक होने लगा, क्योंकि जहां बाकी सभी लोग स्वीटी की मौत की खबर से काफी परेशान थे, वहीं अजय अकेला था जिसके चेहरे पर दुख के कोई लक्षण नहीं दिखे। इसके बाद अजय को पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच ऑफिस ले जाया गया, जहां उसने बहुत ही अजीब सवाल पूछे गए। क्योंकि अजय सभी सवालों के जवाब देता है, क्राइम ब्रांच की टीम को उस पर और भी शक होता है। फिर वे अजय से और सख्ती से पूछताछ शुरू करते हैं। इसके बाद अजय स्वीटी से पहली मुलाकात से लेकर उसकी हत्या तक की पूरी कहानी पुलिस को बताता है। कहानी कुछ इस प्रकार है। दरअसल स्वीटी पटेल की अजय देसाई के साथ यह दूसरी शादी थी। स्वीटी की पहली शादी एक नॉन इंडियन व्यक्ति से हुई थी जो यूएसए में बस गया था। उस व्यक्ति से शादी करने के बाद स्वीटी भी अमेरिका चली गई और कुछ साल बाद उसका एक बेटा हुआ। हालांकि कुछ ही महीनों बाद स्वीटी और उसके पति के बीच काफी झगड़े होने लगे, जिसके कारण आखिर उनका आपसी तलाक हो गया। स्वीटी के बेटे की कस्टडी उसके पूर्व पति को दे दी गई। तलाक के बाद स्वीटी अहमदाबाद में अपने घर लौट आई और कुछ महीनों तक अपने माता पिता के साथ रही। उसका दोबारा शादी करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन एक दिन स्वीटी के माता पिता ने उससे कहा कि तुम अभी जवान हो और तुम्हारे सामने लंबा जीवन है, तुम्हें दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। यह विचार स्वीटी को पसंद आया और उसने 2016 में दोबारा शादी करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। स्वीटी पटेल की पहली बार अजय देसाई से एक सामाजिक समारोह में मुलाकात हुई। उन्होंने एक दूसरे को नंबर दी और उसके बाद स्वीटी और अजय कैफे और अन्य स्थानों पर मिलने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप वो एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। इस बार अजय को यह भी पता चला कि स्वीटी एक तलाकशुदा महिला थी और उसका एक बेटा भी था जो अपने पिता के साथ अमेरिका में रहता था। इसके बावजूद अजय को कोई आपत्ति नहीं थी और उसने स्वीटी को स्वीकार कर लिया, क्योंकि स्वीटी भी अजय को पसंद करती थी। उसने अपने परिवार से उनके रिश्ते के बारे में बात की। स्वीटी का परिवार यह सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि अजय हैंडसम था, अच्छी नौकरी करता था और दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। यही कारण थे कि उन्हें लगा कि यह जोड़ा एकदम सही है और उन्होंने उनकी शादी कराने का फैसला किया। हालांकि दूसरी तरफ अजय ने अपने माता पिता से शादी के बारे में बात नहीं की। उन दोनों ने फिर एक मंदिर में शादी कर ली। इसके बाद अजय ने वडोदरा में एक घर खरीदा और स्वीटी के साथ वहीं रहने लगा। हालांकि उनकी शादी आधिकारिक तौर पर कहीं भी पंजीकृत नहीं थी। अगर कोई जोड़ा मंदिर में शादी करता है तो उसका रिकॉर्ड और कुछ तस्वीरें होनी चाहिए, लेकिन चूंकि उनके लिए ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था, तकनीकी रूप से वे साथ रह रहे थे और इस दौरान उनका एक बेटा भी हुआ। उसके बाद स्वीटी ने अजय से कहना शुरू कर दिया कि हमने शादी कर ली है और हमारा एक बेटा भी है, इसलिए हमें अपने परिवार को अपनी शादी के बारे में बताना चाहिए। लेकिन अजय ने स्वीटी से कहा कि अभी सही समय नहीं आया है और सही समय आने पर वह उसे अपने माता पिता से जरूर मिलवाएगा। हालांकि काफी समय बीत गया और अजय ने अभी भी स्वीटी को अपने परिवार से नहीं मिलवाया। जब भी स्वीटी इस विषय को उठाती, अजय हमेशा बातचीत को टाल देता। सच्चाई यह थी कि अजय ने स्वीटी से 2016 में शादी की थी, लेकिन उसे कभी अपने घर नहीं ले गया। परिणाम स्वरूप अजय के परिवार को नहीं पता था कि उनका बेटा पहले से ही शादीशुदा है। इस वजह से अजय के माता पिता ने 2017 में उसके लिए दुल्हन की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने एक अच्छे परिवार की लड़की ढूंढी और उसके साथ अजय की शादी तय कर दी। अजय ने इस शादी से इनकार नहीं किया, क्योंकि लड़की से शादी करने के अलावा उसे 2.5 मिलियन रुपए के साथ साथ रेफ्रिजरेटर, बिस्तर, अलमारी जैसी महंगी चीजें और भी बहुत कुछ मिलता है। अजय इस शादी से इनकार कर सकता था और अपने परिवार को स्वीटी के बारे में बता सकता था, लेकिन उसने दूसरी शादी करने का फैसला किया। अहमदाबाद में अपनी दूसरी पत्नी के साथ, जहां उसके माता पिता भी रहते थे, पकड़े जाने से बचने के लिए दोनों पत्नियों के साथ एक ही शहर में रहते हुए अजय स्वीटी के साथ वडोदरा चला गया। अब अजय अपनी ड्यूटी का बहाना बनाकर कुछ दिनों के लिए अहमदाबाद में रहने और फिर कुछ दिनों के लिए वडोदरा जाने लगा। आपको बता दूं कि इन दोनों शहरों के बीच लगभग 70 मील की दूरी है। अपनी दूसरी शादी के बाद अजय को अपनी दूसरी पत्नी से 2018 में एक बेटी हुई। आश्चर्यजनक रूप से 2019 में स्वीटी ने एक बेटे को भी जन्म दिया। हालांकि इस दौरान
अजय के परिवार को नहीं पता था कि अजय की पहले भी शादी हो चुकी है और उसका एक बेटा भी है। दूसरी तरफ स्वीटी को भी नहीं पता था कि अजय की एक और पत्नी भी है। लेकिन 2021 में स्वीटी को अजय पर शक होने लगा और उसने अपने कुछ दोस्तों से उस पर नजर रखने को कहा। कुछ समय बाद स्वीटी को पता चला कि अजय की एक और पत्नी है, जिसके साथ वह अपने परिवार के साथ अहमदाबाद में रह रहा है। नतीजतन उनके बीच अक्सर झगड़े होने लगे। इसके अलावा जब स्वीटी को पता चला कि अजय की एक बेटी है तो वह हैरान रह गई और सोचने लगी अजय से वह प्यार करती थी, उसने उसका भरोसा तोड़ा है। अब स्वीटी ने अजय से कहा, या तो तुम मुझे छोड़ दो या अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहो, क्योंकि मैं अपने पति को मेरे अलावा किसी दूसरी औरत के साथ सोते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके अलावा स्वीटी ने अजय को धमकी दी कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो अजय के परिवार को सब कुछ बता देगी। यह सुनकर अजय घबरा गया और एक खौफनाक योजना बनाने लगा। अजय ने सोचा कि वह अपनी दूसरी पत्नी को तलाक नहीं दे सकता, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसे दहेज के रूप में मिले सारे पैसे और सामान वापस करने होंगे। इसी वजह से वह स्वीटी पटेल की हत्या के बारे में सोचने लगा। इसी बीच अजय की मुलाकात अपने राजनेता मित्र किरीट सिंह जडेजा से हुई। किरीट करजन विधानसभा क्षेत्र के नेता थे और उसने 2020 का चुनाव लड़ा और एक यात्रा की। उसका एक होटल भी था जो अटाली गांव में था। यह होटल कोविड के कारण बंद था। अजय ने स्वीटी को मारकर यहां दफनाने का प्लान बनाया। अजय ने जून में स्वीटी से मुलाकात की। हालांकि 4 जून को उनकी लड़ाई इतनी बढ़ गई कि अजय ने स्वीटी का गला घोंटना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे चक्कर आने लगे, सांस लेने में तकलीफ हुई और जल्द ही उसकी मृत्यु हो गई। उनका बेटा भी कमरे में सो रहा था जब यह हुआ। यह हत्या योजनाबद्ध नहीं थी, यह दुर्घटनावश हुई, क्योंकि अजय जुलाई में स्वीटी को मारने का इरादा रखता था। अजय का गुस्सा शांत होने के बाद उसे अपनी गलती की गंभीरता का एहसास हुआ। लेकिन सबसे पहले अजय स्वीटी के शरीर को बाथरूम में ले गया और उसे वहां बंद कर दिया। फिर सोचने लगा कि 4 जून को आगे क्या करना है। वो दिन भी किसी अन्य दिन की तरह ही बीत गया और 5 जून की सुबह तक अजय स्वीटी के शरीर को एक चादर में लपेटता है, उसे अपनी जीप की डिक्की में लोड करता है और फिर अपने घर के अंदर जाता है। वह अपने बेटे को जगाता है, नाश्ता तैयार करता है और उसे खिलाता है। तब तक सुबह के 11 बज चुके होते हैं और तभी वह अपने ससुराल वालों को पहला फोन करता है। स्वीटी का भाई जयदीप फोन उठाता है और तभी अजय जयदीप को एक बनावटी कहानी सुनाता है। फिर वो स्वीटी की लाश के साथ अटाली गांव पहुंच जाता है। अजय किरीट के होटल के पीछे जाता है और एक खाली प्लॉट में पेट्रोल डालकर स्वीटी की लाश को आग लगा देता है। क्योंकि अब अजय देसाई खुद एक पुलिस अधिकारी था, तो उसने स्वीटी पटेल की हत्या करने के बाद उसने सारे सबूत मिटाने शुरू कर दिए। उसने किरीट के होटल के बाहर के कैमरे का फुटेज भी निकलवाया और स्वीटी की लाश की पहचान सफलतापूर्वक मिटाने के बाद उसे डिलीट कर दिया। अजय इस समय घर लौट आता है। स्वीटी का परिवार भी अजय के घर आ चुका था। यहाँ अजय स्वीटी को ढूंढने का नाटक करता है और स्थानीय पुलिस के साथ जांच शुरू करता है। लेकिन 24 जुलाई 2021 को स्वीटी की मौत के लगभग 50 दिन बाद उसका हत्यारा अजय देसाई पकड़ा गया था। उसी दिन पुलिस हेड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और घोषणा की कि स्वीटी पटेल की हत्या का मामला सुलझा लिया गया है। 100 लोगों के अलावा पुलिस ने अजय देसाई और उनके राजनेता मित्र किरीट को भी गिरफ्तार किया है। हालांकि फिलहाल यह मामला सत्र न्यायालय में लंबित है और दोषियों को अब भी सजा सुनाई जानी है, लेकिन जब भी इस मामले से जुड़ी कोई अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे। इस तरह से एक पुलिसकर्मी ने अपने चालक दिमाग का उपयोग करते हुए अपनी ही पत्नी को मार डाला और फिर उसके शरीर को छिपाने का प्रयास किया। इस तरह से स्वीटी पटेल हत्याकांड का यही अंत होता है। दोस्तों, मेरा आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी चैनल के पीछे कई लोगों की एक टीम है जो गहरी शोध के माध्यम से आपको हाई क्वालिटी वाली वीडियो लाने के लिए कड़ी मेहनत करती है। अगर आप हमारे प्रयासों की सराहना करते हैं तो आप एक लाइक तो जरूर करिएगा। धन्यवाद। अब इसके अलावा अगर आप हमारे लिए कोई केस सुझाना चाहते हैं जिस पर विस्तृत वीडियो बनाया जा सके, तो आप उस केस का नाम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।